हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं? सर अटेंडेंस कब शो होगी सर? भाई मैं तो डेली फिल कर देता हूँ एक्सेल शीट पे। अच्छा सर। सर असाइनमेंट कब देना है? असाइनमेंट जमा करो, 5 असाइनमेंट दे दिए गए हैं। जितने असाइनमेंट थे कोर्स में वो सारे दे दिए गए हैं। आप इसको जमा करो उसको। ओके सर। जितना जल्दी हो सके आप उसको जमा करो। ठीक है सर, कर देते हैं। सर पेपर असाइनमेंट में से ही आएगा क्या? आप पेपर असाइनमेंट में से ही आएगा। अच्छा। आपको 5 असाइनमेंट दे दिए गए हैं, उसी में से पेपर आएगा। ठीक है सर। सीजनल के भी पेपर उसी से आएगा और यूनिवर्सिटी का भी पेपर उसी से आएगा। ठीक है सर। यूनिट वाइज असाइनमेंट दे दिए गए हैं। यूनिट वाइज हर एक यूनिट का असाइनमेंट दे दिया गया है ना। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कॉन्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसमें क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है, क्वांटिटेटिव मॉडल्स क्या है, क्वालिटेटिव मॉडल्स क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेवल्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, और प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है ना। तो ये आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। तो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सक्सेस ऑफ कोई एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमन रिसोर्सेस। ह्यूमन रिसोर्सेस किस तरह का काम कर रहा है, उसके क्वांटिटी पे कितने काम कर रहे हैं, और उसके क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। ये आपको बार बार आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आपको बताया जा रहा है। नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल in the long run without having the right number and the right kind of people doing the right job at the right time। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्ल्ड में आपको सक्सेस नहीं किया है जब तक कि राइट नंबर ऑफ पीपुल, राइट काइंड ऑफ पीपुल, राइट जॉब एट द राइट टाइम आपको नहीं रखा गया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं किया है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस किया है
उन्होंने राइट नंबर ऑफ द पीपल, राइट काइंड ऑफ द पीपल, राइट जॉब एट द राइट टाइम रखा है, तभी वो जो है आपको सक्सेस किया है। तो आप ह्यूमन रिसोर्स का कोई भी कॉलेज उसी से जाना जाता है कैसा कैसा उसमें टीचर है, कोई भी प्लांट उसी से जाना जाता है कैसा उसमें डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स है, डायरेक्टर प्रोडक्शन है, डायरेक्टर प्लानिंग है, उसी से जाना जाता है। Hence, the procurement of the right kind of the right number of the personnel is the first objective function of the human resource management, है ना। तो आपको सही आदमी को सेलेक्ट करना, सही क्वालिटी का पीपल को सेलेक्ट करना, वो आपको बहुत जरूरी है। आपको प्लांट को डेवलप करने के लिए आपको राइट नंबर ऑफ पीपल चाहिए, राइट काइंड ऑफ पीपल चाहिए, एट द राइट प्लेस चाहिए और सही समय पे चाहिए, जो कि रिजल्ट इन द बोथ द ऑर्गेनाइजेशन आपको मैक्सिमम लॉन्ग रेंज बेनिफिट वो आपको दे सके। तो this is the characteristics of the human resource planning. Human resource planning, like all planning, forward looking or future oriented, it involves the forecast of the manpower needs. मैन पावर की नीड क्या होगी ये आपको फोरकास्ट करना बहुत जरूरी है। आपने कॉलेज खोल लिया जी, प्रोफेसर को रखा नहीं जी, गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन है, आपका एफिलिएशन खत्म हो जाएगा जी। आपको 10 साल के अंदर एनबीए करना है, 10 साल के एनबीए के लिए आपको हर एक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर चाहिए, नई मॉडर्नाइज लैब चाहिए जी, आपका लैब बंद हो जाएगी जी। तो ये आपको फोरकास्ट ऑफ द मेन पावर नीड्स, आपको फ्यूचर ओरिएंटेड, आपको प्लानिंग करके ही कॉलेज खोलना है, प्लानिंग करके ही आपको प्लांट खोलना है कि आपको फ्यूचर नीड क्या है, फ्यूचर मेन पावर हमें क्या रखना पड़ेगा, वो आपको 5 साल के बाद क्या रखना पड़ेगा, ये आपको खोल करके आपको प्लान करके आपको करना है। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उसका विदाउट कंटिन्यूअस प्रोसेस का डिमांड ऑफ द सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट प्लानिंग आपको चाहिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, जो आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशंस का करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स को आप ऑर्गेनाइज कीजिए। बहुत क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आपको देखना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए सिस्टम अप्रोच है, जो कि आपको कंपनी के गैप को, डिमांड एंड सप्लाई को, आपको आइडेंटिफाई द गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आपको बेटर होगा। तो आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आपको क्या फ्यूचर नीड है ह्यूमन रिसोर्स का, ये आपको करना बहुत जरूरी है। राइट नंबर, राइट काइंड पीपल, राइट प्लेस। ऑक्सफोर्ड कहता है नंबर 1 है, वो इसलिए नहीं है कि वहां पर जो है वहां पर सारे नोबेल प्राइज विनर वहीं पे हैं, जो नया नया इनोवेशन किया है, नया नया इन्वेंशन किया है, वो सारे प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड में है, इसलिए ऑक्सफोर्ड नंबर 1 है। ऐसा नहीं है कि किसी को ऐसे एरू गैरू को डेली भर रहा, डेली भगा रहा तो ऑक्सफोर्ड नंबर 1 नहीं बन जाएगा। तो यही कारण है कि आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है, जो आपको फ्यूचर नीड क्या है, फ्यूचर ह्यूमन आपने किसको रखा हुआ है। कोई भी टीम में आपको सक्सेसफुल होगा जब आपके प्लेयर्स आपके सही होंगे। तो ये आपको गैप आइडेंटिफाई करना है और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लॉन्ग रेंज प्लान आपको डिसाइड करना है। 5 इयर्स का शॉर्ट टर्म मेन पावर प्लान्स आपको डिसाइड करना है। 1 ईयर टू लेस ईयर कि आपको किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ये आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए 2-phase प्रोसेस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। किस तरह की ह्यूमन रिसोर्सेज का आपको डिमांड, इसलिए इसको रिसोर्सेज बोला जाता है।
ह्यूमन को आप रिसोर्सेस बोला जाता है। आप ह्यूमन रख लीजिएगा, ह्यूमन के नीड्स को पूरा नहीं कीजिएगा, आप ह्यूमन को सैलरी नहीं दीजिएगा, तो आपके पास ह्यूमन कितने दिन तक रुकेगा वो? तो ह्यूमन रिसोर्सेज जब तक आपके पास नहीं रहेगा तब तक जो है आप कंपनी का एक अच्छा कंपनी आप नहीं बना सकते। एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करके स्टडी ऑफ द मेन पावर एनवायरनमेंट आप वो नहीं कर सकते। तो these are the objective of the human resource planning, to ensure optimum use of existing human resources, to forecast future requirement of the human resources. These are the objective of the human resource planning. भाई ऑप्टिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का करना है। तो ये आपको ऑप्टिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स आपको करना है। फोरकास्ट ऑफ द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स करना है। प्रोवाइड कंट्रोल मेजर टू इंश्योर दैट द नेसेसरी ह्यूमन रिसोर्सेस आर अवेलेबल एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ये आपको करना है। टू लिंक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लानिंग है ह्यूमन रिसोर्स का प्लानिंग उसी तरह करना है। टू एसेस द सरप्लस एंड शॉर्टेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस, जो सरप्लस है, शॉर्टेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस है, वो आपको करना है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द जॉब्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, वो आपको करना है। टू डिटरमाइन लेवल ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ये आपको करना है। टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस, ये आपको करना है। तो ह्यूमन रिसोर्सेस का सरप्लस कितना है वो उसका प्लानिंग करना है, शॉर्टेज कितना है। एचआर अगर जिस डिपार्टमेंट में जिस ऑर्गेनाइजेशन में बेटर है वो कंपनी आपको राइज करेगी, वो नए नया आपको स्पेशलाइज्ड पर्सन को लाएगा, वो कंपनी राइज करेगी। आप जब तक अच्छा आदमी नहीं रखेंगे, अनस्किल्ड लेबर रखेंगे, रोज 50 लेबर भरेंगे, रोज 50 लेबर जो है बाहर जाएगा, वो जी धर्मशाला हो जाएगा जी, वो प्लांट नहीं है। तो आप ह्यूमन रिसोर्सेस का टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड हाउसिंग नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ये आपको करना है। टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्राम, टू फैसिलिटेट प्रोडक्टिव बार्गेनिंग, टू मीट द नीड्स ऑफ एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, ये आपको करना है। दी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का आपको ये सारे 11 जो है आपको ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कैसे करना है। टू रिलेट द फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज टू फ्यूचर एंटरप्राइजेज नीड्स so as to maximize the future return on investment of the human resources। आप जब तक ह्यूमन रिसोर्सेज फ्यूचर की ओर ध्यान नहीं देंगे कि 5 साल के बाद हमें कैसा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, कौन सा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, तब तक आपका जो है प्लांट आपको ग्रोथ नहीं करेगा। तो फ्यूचर को देखते हुए प्लानिंग करना है, किस तरह का ह्यूमन रिसोर्स चाहिए वो पहले से ही आपको प्लान कर लेना है, तभी जो है आपको चलता है। आपको नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, नीड और इंपोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स एम्प्लॉई विथ एडेक्वेट नॉलेज, एडेक्वेट नॉलेज के लिए चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटी चाहिए, एडेक्वेट नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। ये आपको नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको चाहिए। एडेक्वेट नंबर ऑफ पर्सन चाहिए, ट्रेंड वेल इन एडवांस आपको चाहिए। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। आइडेंटिफाई द गैप। हाँ, अटेंडेंस आपका अभी लग जाएगा, सबका मैं लगा देता हूँ, अटेंडेंस सबका लगा देता हूँ। सर आपने अभी लगाई नहीं है। सर। हाँ बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ कि आपने अटेंडेंस लगाई नहीं है अभी किसी की भी। नहीं लगा रहा हूँ, जो आ रहा है उसको लगा रहा हूँ। पवन सर मेरी लग गई है। पवन 127, 146 सन्नी, योगेश 150,
अनुराग 161। अटेंडेंस ले दो क्या सर? और अटेंडेंस बोल रहे हैं, चुप हो जाना, मेरी तो लग जान दे अभी, तो चुप हो जा। हो गई? अबे अभी नहीं, वो नाम बता रहे, सुन लेना चुपचाप। 110। फैजान हाशमी 1111। फ्रांसू 112। कुंदन 163। मुकुल 121। पूरक नागपाल 133। रजनीश कुशवाहा 134। योगेश 167L। पूरक नागपाल 133। थैंक यू सर। रजनीश कुशवाहा 134। भरत शर्मा 107। हिमांशु 117। नितेश 123। विशाल 148। सर मेरी लग गई 106 सर। विशाल 148। हेलो का अटेंडेंस फिर से मैं आपको बता देता हूं। विशाल जी हैं 148। नितेश जी हैं 123। हिमांशु जी हैं 117। भरत शर्मा जी है 107। योगेश जी हैं 167। रजनीश जी हैं 134। पूरक जी हैं 133। मुकुल जो हैं 121। कुंदन जी हैं 163। फ्रांसिस जी हैं 1112। फैजान जी हैं 1111। दीपक जी हैं 1110। अनुराग जी हैं 161। 146। सन्नी जी हैं। अतुल दीक्षित हैं 106। और योगेश जी हैं 150। पवन जी हैं 127। पवन जी हैं और योगेश जी हैं, वो आपको 150 दोनों एंटर कर रहे हैं। तो ये आपका अटेंडेंस है। 15 आपके पार्टिसिपेंट्स आपके आए हुए हैं। ये आपका अटेंडेंस है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए क्यों जरूरत पड़ती है, क्या इसका इंपोर्टेंस है, ये आपको यहाँ पर आपको एडेक्वेट नंबर ऑफ पर्सन्स आपको सिलेक्शन करना जरूरी है, ट्रेंड करना जरूरी है। इंडियन कंपनी यही ट्रेंड नहीं करते हैं। आपको एम्प्लॉय को, जिसको आता नहीं है उसको निकाल दिया, जिसको रख आता है रख लिया। ये ट्रेंड नहीं कर रहा, इसी से दिक्कत होती है। ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस करना, एप्टीट्यूड करना, ये आपको बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आइडेंटिफाइज गैप्स इन एग्जिस्टिंग मैन पावर। जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसमें गैप्स आइडेंटिफाई करता है एंड टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटी एंड टैलेंट वो आपको आइडेंटिफाई करता है। सुटेबल ट्रेनिंग देता है। सुटेबल ट्रेनिंग देना जरूरी है। आपने किसी को नहीं सुना होगा एकलॉन में कि किसी फैकल्टी को ट्रेनिंग में भेजा गया है, तो ये ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। सुटेबल ट्रेनिंग देना, राइज करना लेवल किसी का बहुत जरूरी है। देयर इज नीड टू रिप्लेस द एम्प्लॉय हु रिटायर, डाई एंड रिजाइन, बिकम द इनकैपेसिटेड ड्यू टू द इंजरी। ये करना बहुत जरूरी है। फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन का डाइवर्सिफिकेशन करना वो जरूरी है। डाइवर्सिफाई कीजिए, एक प्लांट से दूसरा प्लांट खोजिए, फैसिलिटेट कीजिए। एक्सपेंशन करना जरूरी है। एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट, हर एक जो बाहर की कंपनियां रहती हैं, आज एक प्लांट खोला गुड़गांव में, दूसरा प्लांट खोला पुणे में, तीसरा प्लांट खोला बेंगलोर में, आपको यही करती है। तो आपको एक्सपेंशन आपको जरूरी है। विल नॉट अवेलेबल टू एग्जीक्यूट एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन प्लान और द राइट टाइम, ये आपको जरूरी है।
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है आपको अवेयरनेस क्रिएट करता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन करता है, इट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ द मेन पावर, आपको ये मेन पावर को वेस्टेज आपको नहीं होने देता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये आपको जरूरी है टेक्निकल प्रोग्रेस में। न्यू टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ये करना आपको जरूरी है। न्यू एम्प्लॉय में आपको हमेशा जो है आपको न्यू टेक्नोलॉजी विथ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय आपको करना जरूरी है। एरियाज ऑफ द सरप्लस मैन पावर कैन बी एंटिसिपेटेड एंड टाइमली एक्शन कैन बी टेकन, रीडिप्लॉयमेंट वो आपको करना है। और एंटिसिपेटिंग द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस वो आपको करना है। कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्सेस कॉस्ट ये आपको करना है। फैसिलिटेट्स कैरियर सक्सेशन प्लानिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन करना है। आपको ये इनफ लीड टाइम फॉर द इंटरनल सक्सेशन ऑफ द एम्प्लॉय वो आपको हायर पोजीशन में आपको करना पड़ेगा। दीज आर द नीड्स, दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। प्लानिंग फॉर फिजिकल फैसिलिटीज लाइक कैंटीन, स्टाफ क्वार्टर, डिस्पेंसरी, स्कूल ऑफ द स्टाफ एंड देयर चिल्ड्रन, ये आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप प्लानिंग करेंगे, आप स्टाफ को फैसिलिटी नहीं देंगे तो आपका राइज नहीं करेगा, वो स्टाफ वहां टिकेगा नहीं। स्टाफ आपको जितना भी झूठ बोलते रहेंगे वो स्टाफ आपको टिकेगा नहीं वहां पर। तो आपको ये आपको करना है। दूसरा, नेशनल लेवल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फैसिलिटी एजुकेशन रिफॉर्म्स आपको करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। तो दीज आर द आपको नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का आपको फोरकास्ट करना है। दीज आर द इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का आपको नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रिसेंट ईयर में ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस वो इंक्रीज कर गया। एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, number of the educated employed is increasing, acute shortage of the variety of the skills है ना। अंडर डेवलप्ड कंट्री में आपको शॉर्टेज ऑफ द वेराइटी ऑफ द स्किल्स ये आपको आने लग गया। रैपिड चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो आपको आने लग गया। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में रैपिड चेंज आपको आने लग गया। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज आपको आने गया। साइज ऑफ फर्म्स इज इंक्रीजिंग, बिकम ट्रैवलेंट, रैपिड चेंजेज इन इन्वायरमेंट आपको आने लग गया। साइज ऑफ फर्म इज इंक्रीजिंग, रैपिड चेंजेज इन इन्वायरमेंट आपको आने लग गया। डेमोग्राफिक चेंजेज आने लग गया है ना। टेक्निकल स्किल में, सोशल बैकग्राउंड में आपको चेंजिंग में आने लग गया। शॉर्टेज ऑफ स्कूल आने लग गया। इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर ए वाइड रेंज ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्किल ये आपको आने लग गया। लेजिस्लेटिव कंट्रोल, लॉ विथ रिगार्ड टू वर्किंग कंडीशन, वर्किंग आवर्स, weaker sections, women, child labor, casual and contract labor ये आपको आने लग गया। प्रेशर ग्रुप्स आने लग गया, ट्रेड यूनियंस बनने लग गए, पॉलिटिशियंस बनने लग गए। डिस्प्लेस्ड पर्सन क्रिएट प्रेशर ऑन द मैनेजमेंट फॉर इंटरनल रिक्रूटमेंट ये होने लग गया। प्रमोशंस के लिए जो है रेफरेंसेस ऑफ सन्स एंड सॉइल ऑफ द होने लग गया। सिस्टम कॉन्सेप्ट, सिस्टम थिंकिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्ट्रेस प्लानिंग एंड न्यू वेज ऑफ द हैंडलिंग द वॉल्यूमिनस रिकॉर्ड ये आपको होने लग गया। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इसी से आपको जरूरी हो गया। लीड टाइम, लॉन्गर लीड टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय टू हैंडल न्यू जॉब्स टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली। लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको हो गया। हायरिंग कॉस्ट जो है वो आपको बढ़ गया। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट आर इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन द हायरिंग कॉस्ट इंक्रीजेज अपग्रेडिंग फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लान रिटेंशन थ्रू द मैन पावर प्लानिंग ये आपको हो गया। इंक्रीज मोबिलिटी, मोबिलिटी आपको ह्यूमन रिसोर्स का बढ़ गया। ऑर्गेनाइजेशन फाइंड डिफिकल्ट टू रिटेन टैलेंटेड पर्सन, टैलेंटेड पर्सन को रिटेन करना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो गया। एम्प्लॉय टर्नओवर आपको जो है बढ़ता चला गया। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसके कारण जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको जरूरी हो गया कि किस तरह आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको जरूरी है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का आदमी चाहिए
वो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, है ना जी। तो आपके सिर्फ लाल किला खड़ा करने से कुछ नहीं होता है। आपको ह्यूमन रिसोर्सेस नवरत्न आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आपका प्लांट जो है, आपका ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस करेगा, नहीं तो सक्सेस नहीं करेगा। आप जब तक कि अच्छा मैनेजर नहीं रखेंगे, अच्छा डिप्टी मैनेजर नहीं रखेंगे, अच्छा जनरल मैनेजर नहीं रखेंगे, अच्छा मार्केटिंग मैनेजर नहीं रखेंगे, अच्छा फाइनेंस मैनेजर नहीं रखेंगे, तो आपका काम नहीं चलेगा। खाली घपलेबाजी से काम नहीं चलेगा। तो ये आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग आपको जरूरी है। फोरकास्टिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस ओवर टाइम, क्या फोरकास्टिंग है? तो आपको शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लानिंग पीरियड है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग है। शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग है। शॉर्ट टर्म में आपको डिमांड रिप्लेसमेंट फॉर द ऑथराइज्ड एम्प्लॉय, ये आपको करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, ले ऑफ्स करना पड़ेगा, टर्नओवर करना पड़ेगा, रिटायरमेंट करना पड़ेगा, डेस करना पड़ेगा। ये आपको शॉर्ट टर्म आपको फोरकास्टिंग है कि ऑथराइज्ड एम्प्लॉय को चेंजेस, ले ऑफ, टर्नओवर, रिटायरमेंट ये सारे होंगे। आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग रखना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट पैटर्न प्लस ग्रोथ फ्रॉम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो आपको ह्यूमन रिसोर्स रखना पड़ेगा। सोशल फैक्टर है, न्यू स्किल रिक्वायरमेंट है, कंपटीशन है, डेमोग्राफिक्स ऑफ द वर्कर्स है, ये आपको करना पड़ेगा। तो सप्लाई, प्रमोशंस, ट्रांसफर, सेंसस चेंजेज, जॉब रिडाइंस, लोकल लेबर अवेलेबल, मार्केट एंड कंपटीशन, ये आपको करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म सप्लाई साइकिल्स एंड ग्रुप रिडाइन, पॉपुलेशन शिफ्ट, लेबर मार्केट डेमोग्राफिक्स, ये आपको करना पड़ेगा। जो नीड्स है आपको फोरकास्टिंग का, ये नेट न्यू एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, ये आपको करना पड़ेगा। अवेलेबल न्यू स्किल्स, टाइमलाइन आपको रिक्रूटमेंट आपको करना पड़ेगा। पीरियोडिक साइकिल्स एंड ट्रेंड्स फॉर नेट न्यू सेंसस, ये आपको करना पड़ेगा। सर हाँ बोलिए, अटेंडेंस लगा दी मेरी। कितना रोल नंबर है? नितेश, खाली आपको अटेंडेंस की पड़ी रहती है क्लास ज्वाइन करने के बाद। रोल नंबर कितना है 123 आपका? पर 123 है इसका। 123 है। हाँ 123 का लग गया है। तो बता लग दें। गया था नितेश, आप परेशान होते हो खामा खा के। हाँ तो बता दें। हाँ चुप रह तू चुप ही रह, तू बोल ही मत। तो ये आपको फोरकास्टिंग है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग है ऑपरेशनल प्लानिंग पीरियड में, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पीरियड में। आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा। अगर आपने फ्यूचर, एक्लोन क्यों डिफ्लेट हो गया? कारण वही है, उसने प्लानिंग नहीं करी कि क्या क्या चाहिए, प्रोफेसर कहां कहां चाहिए, उसने प्लानिंग ही नहीं करा। तो इसी से आपको दिक्कत हो गई। शॉर्ट टर्म प्लानिंग एनबीए के लिए आपको प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट है। तो शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लानिंग, ये आपको जरूरत है कि मेन पावर प्लानिंग क्या चाहिए 5 साल के अंदर में, आपको क्या चाहिए 10 साल के अंदर में, क्यों चाहिए, क्या चाहिए। तो ये आपको सारा आपको बता रहा है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आप ला नहीं रहे, कोप अप नहीं कर रहे, आपका सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो आप सर? हाँ बताइए बताइए जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? अटेंडेंस हो गई क्या? कितना रोल नंबर है? अटेंडेंस हो रोल नंबर बताइए। 143 143 143 शुभम सिंह का हो गया है। ठीक है सर, ठीक है, पढ़ाओ। 143 शुभम सिंह का हो गया। तो ये आपको फोरकास्ट करना बहुत जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का फोरकास्ट आपको करना बहुत जरूरी है। दूसरा, प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ना, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव डायमेंशंस क्या है और आपको प्रोसेस क्या है, तो ये आपको बताना है। एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, आप ऑर्गेनाइजेशनल प्लान को आप बताइए कि डाइवर्सिफाई करना है कि नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट आपको ज्यादा मार्केट में फेंकना ही नहीं फेंकना है, ये आपको करना पड़ेगा। पहले ऑर्गेनाइजेशनल प्लान आपको डेवलप करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव डेवलप करनेगा, स्ट्रेटेजिक प्लान्स आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन आपको बताना पड़ेगा।
वॉल्यूम ऑफ फ्यूचर वर्क एक्टिविटी आपको बताना पड़ेगा, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जॉब डिजाइन, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन प्लान आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किधर जाएगा 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर, क्या क्या बनाएगा, क्या क्या नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाएगा, कहाँ कहाँ मार्केट को एक्वायर करेगा, ये आपको करना बहुत जरूरी है। तभी आपका 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 जो है प्लांट आपको ग्रोथ करेगा। तो सर 134 फोरकास्टिंग ऑफ द डिमांड एंड ह्यूमन रिसोर्स मेन पावर फोरकास्टिंग, मेन पावर फोरकास्टिंग आपको जरूरी है कि व्हाट आर द मेन पावर इज रिक्वायर्ड कॉर्पोरेट लेवल पे, फंक्शनल प्लान पे, फ्यूचर एक्टिविटी लेवल पे, ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन पे। 134 पे की अटेंडेंस लगा दो। रोल नंबर 134। हाँ, रजनीश जी का लग गया है, रजनीश कुशवाहा जी का 134 का लग गया है, अटेंडेंस लग गया है। रजनीश और सर 107 134 अगली क्लास अटेंडेंस आपको बताया तो था, फिर से मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ अटेंडेंस। यस सर। फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ। भरत शर्मा जी हैं 107, रजनीश कुशवाहा, हाँ रजनीश कुशवाहा जी हैं 134, सन्नी जी हैं 146, आकाश गुज्जर जी हैं 102, अनुराग जी हैं 161, अतुल दीक्षित जी हैं 106, दीपक जी हैं 110, फैजान हाशमी जी हैं 1111, फ्रांसू जी हैं 1112, गुरदीप रावत जी हैं 1114, कुंदन कुमार जी हैं 163, मुकुल जो है 121, नितेश जी हैं 123, पवन जी हैं 127, योगेश जी हैं 167, हिमांशु जी हैं 117, निखिल जी हैं 122 और विशाल जी हैं 148। ये सारे आपके 18 पार्टिसिपेंट्स आपके आए हुए हैं जिनका मैं आपको अटेंडेंस बता दिया है ना। तो आपको मेन पावर फोरकास्टिंग करना जरूरी है। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ द मेन पावर, जो आपको रैंकिंग होती है, प्लांट का रैंकिंग होता है, कस्टमर चाहता है कि अच्छा प्रोडक्ट मिले। जब तक आप क्वालिटी में कंटिन्यूअस आप इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, आप मॉडल चेंज नहीं करेंगे प्रोडक्ट का, आप एक ही गाड़ी लेकर के एक ही मॉडल लेके आप चलते रहेंगे तो आपका वो नहीं चल पाएगा। आपको टाइम के साथ में एजाइल बनना पड़ेगा, आपको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ेगा, नए आपको प्रोडक्ट आपको मार्केट में लॉन्च करके ट्रायल लेना पड़ेगा, आपको नया एक्सपेंशन करना पड़ेगा, तभी आप जो है ग्रोथ कर पाएंगे, नहीं तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको मेन पावर फोरकास्टिंग आपको जरूरी है। उसमें जो है आपको मैनेजरियल जजमेंट आपको जरूरी है। मैनेजरियल जजमेंट ये सीईओ का काम है। सीईओ का काम है कि भाई आपको करना क्या है, सीईओ का काम है। तो वो आप वर्क स्टडी मेथड से भी आप जो है वो शेड्यूल कर सकते हैं, कितना मैन पावर चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। देखिए यहाँ पर आपको निकाला हुआ है वर्क स्टडी मेथड से, प्लान आउटपुट फॉर द नेक्स्ट ईयर, इतने यूनिट्स को प्लान करना है, स्टैंडर्ड हावर्स पर यूनिट ये इतना करना है, प्लान्ड हावर्स रिक्वायर्ड ये इतना करना है, प्रोडक्टिव हावर्स पर वर्कर ये आपको इतना करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। तो आपको यहाँ पर इतना नंबर वर्कर का आपको जरूरत पड़ेगा। तो ये आपको वर्क स्टडी से आपको निकाला हुआ है। तो ये आपको ये आप निकाल सकते हैं कि कितना जो है ह्यूमन रिसोर्स आपको चाहिए, है ना। तो दी आर द रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो ट्रेंड एनालिसिस से भी कर सकते हैं। प्रोडक्शन लेवल 2011-12 में कितना यूनिट रहेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कितना चाहिए, रेशियो क्या रहेगा, नंबर ऑफ सुपरवाइजर कितना रहेगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन कितना रहेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड ये कितना रहेगा, नंबर ऑफ सुपरवाइजर रिक्वायर्ड ये कितना रहेगा। तो आपको नंबर ऑफ सुपरवाइजर रिक्वायर्ड इतने चाहिए, नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड 60 चाहिए। ये आपको ट्रेंड से एस्टिमेटेड प्रोडक्शन जो आपको करना है, ये पहले प्लान करना पड़ेगा कि कितना गाड़ी का आपको मैन्युफैक्चर करना है नेक्स्ट ईयर में, ये आपको प्लान करना पड़ेगा।
तभी आपको डिसाइड कर पाएंगे कि फ्यूचर में आपको करना क्या है। कई मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स में आप रिग्रेशन एनालिसिस कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल ले सकते हैं, आप इसमें प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। कोई कंपनी का इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्शन का, सेल्स का लेकर के क्या ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगा, आप उसमें रिग्रेशन मॉडल लगा करके, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल लगा के, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स लगा करके आप एम्प्लॉय का ट्रेंड बता सकते हैं, रिप्लेसमेंट का नीड्स बता सकते हैं। किसी भी कंपनी में आप उसका प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसमें रिसर्च पेपर आप लिख सकते हैं कि उस कंपनी में क्या चाहिए, उसमें रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, उसको कंपनी का प्लान क्या है। इंडियन कंपनी है, उसका प्लान ही डिसाइड नहीं रहता है। वो मारुति को टक टक लगाए देखता है कि मारुति क्या ऑर्डर दे रहा है हमें, उसका प्लान ही नहीं रहता कुछ। वो सिर्फ मारुति के ऊपर टक टक जो है निगाह लगा रहता है उसका सीईओ कि मारुति के पास जाएंगे, मारुति हमें ये बनाने का ऑर्डर देगा तो फिर हमारा बनेगा। मारुति ऑर्डर नहीं दिया, मारुति ने दूसरा वेंडर पकड़ लिया, बस उसका ऑर्डर भी खत्म हो गया। तो ये आपको इंडियन इंडस्ट्री का यही हाल है। एक दिन एक आदमी पूछ रहा था कि जीडीपी क्यों डाउन जा रहा, बोले कारण यही है जीडीपी डाउन जाने का। तो वो टकटकी लगाए देखता है कि वो कोई विदेशी कंपनी हमें ऑर्डर देगा तो फिर हम काम करेंगे। तो ये आपको मैनेजरियल जजमेंट है, ये आपको फोरकास्टिंग निकालनी है, मेन पावर फोरकास्टिंग निकालनी है ना। तो फोरकास्टिंग आपको दो तरह का होगा, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होगा, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग होगा। रिप्लेसमेंट आपको न्यू टेक्नोलॉजी, सोशल फैक्टर्स हैं, आपको करना पड़ेगा। ग्रोथ इन द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको करना पड़ेगा। नए नए तरह के स्किल रिक्वायरमेंट आपको ढूंढने पड़ेंगे, कंपटीशन आपको करना पड़ेगा, डेमोग्राफिक्स ऑफ द वर्कर्स आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म सप्लाई साइकिल्स आपको करना पड़ेगा, ग्रुप रिडिजाइन आपको करना पड़ेगा, पॉपुलेशन शिफ्ट आपको करना पड़ेगा, लेबर मार्केट डेमोग्राफिक्स ये आपको करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ द लेबर मार्केट ये आपको करना पड़ेगा, एजुकेशन आपको करना पड़ेगा, आपको पीरियोडिक साइकिल एंड ट्रेंड ये आपको बताना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्सेस ये आपको बताना पड़ेगा, आपको न्यू एम्प्लॉइज का रिक्वायरमेंट क्या है, आपको है न्यू स्किल्स चाहिए, टाइम लेंस चाहिए, तो वो आपको करना पड़ेगा। तभी आपका जो है फोरकास्टिंग जब तक नहीं करेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेस आप नहीं रखेंगे, तो आपका प्लान जिस तरह का आप ह्यूमन रिसोर्सेस रखेंगे उसी तरह का आपका जो है डेवलप करेगा। अच्छी नई नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल दी, क्यों बंद हो गई? वो अच्छा इनोवेशन काम किया नहीं, सिर्फ बिल्डिंग बना दी, अब बिल्डिंग बना दी और फिर वो बैठ गया। आप इनोवेटिव काम नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, आपको आपकी रैंकिंग कहाँ होगी? आपको करना पड़ेगा, नया लैब बैठाना पड़ेगा, नई चीजें लानी पड़ेगी, जो मार्केट में आपको ह्यूमन रिसोर्सेज की डिमांड है आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये आपको जॉब रिडिजाइन, आपको लोकल लेबर अवेलेबल वो देखना पड़ेगा कि सप्लाई क्या अवेलेबल है, मार्केट में कंपटीशन कहाँ पे है ना। तो ये आपको फोरकास्टिंग जो है, आपको शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग आपको करना ही पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, क्यों डिमांड है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की? एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज चेंजिंग, acute shortage of the variety of the skills are required, acute shortage of the variety of the skills are required। आपको अच्छा स्पेशलिस्ट आदमी चाहिए, टू इम्पोर्ट सर्टन स्किल्स ये आपको चाहिए, रैपिड चेंजिंग इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग मेथड्स ये आपको चाहिए, साइज ऑफ फर्म इज इंक्रीजिंग, साइज ऑफ फर्म आपका इंक्रीज करेगा तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको बिकम ट्रबलेंट बनना पड़ेगा, रैपिड चेंजेज इन द एनवायरनमेंट ये आपको करना पड़ेगा, डेमोग्राफिक चेंजेज ये आपको करना पड़ेगा, शॉर्टेज ऑफ स्किल्स इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड रिक्वायर्ड ए वाइड रेंज ऑफ द स्पेशलाइज्ड स्किल्स ये आपको करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव कंट्रोल, लॉ विथ रिगार्ड वर्किंग आवर्स, वीकर सेक्शन, चाइल्ड लेबर के लिए, कैजुअल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए ये आपको करना पड़ेगा, प्रेशर ग्रुप के लिए, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिशियन, डिस्प्लेस्ड पर्संस ये आपको करना पड़ेगा, इंटरनल रिक्रूटमेंट, प्रमोशन ये आपको करना पड़ेगा।
आपको लीड टाइम निकालना पड़ेगा, लॉन्गर लीड टाइम निकालना पड़ेगा, ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय आपको निकालना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को, ये आपको लॉन्ग टर्म ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के लिए जरूरी है। इंक्रीज इन द हायरिंग कॉस्ट, इंक्रीज इन द अपग्रेडिंग फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट रिटेंशन, ये आपको मेन पावर प्लानिंग के लिए हायरिंग कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो इंक्रीज मोबिलिटी करना पड़ेगा। तो कई यूनिवर्सिटी में मैं गया, वो कहता है ये यूजीसी से एफिलिएशन नहीं मिला। तो भाई क्यों नहीं मिला, आप पूछिए उनको कि व्हाई यू आर नॉट गेट एफिलिएटेड, कारण बताइए। आप कई यूनिवर्सिटी में मैं गया, कह रहा है कि एफिलिएशन नहीं है जी। तो भाई क्यों नहीं है, आप कारण तो बताओ, क्यों, व्हाट इज द रीजन, रीजन बताओ। तो यही रीजन है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, वो एक होटल खोल के बैठ गया है, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, अच्छा वहां काम नहीं होता, इनोवेटिव काम नहीं होता, इन्वेंशन का काम नहीं होता है, वो चेकिंग चलती है, खत्म हो जाती है। तो यही कारण है, आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लान करना पड़ेगा कि हमें कहाँ नेक्स्ट स्टेज में जाना है, 5 साल के बाद क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, 15 साल के बाद क्या करना है, तभी आपका डेवलप करेगा। तो इसी से आपको डेवलप करेगा। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सक्सेसफुल इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आप नहीं चल पाएंगे